यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां श्यामू नाम का एक युवक रहता था। श्यामू 25 साल का था और एक मेहनती किसान था। वह हर रोज अपने खेतों में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। श्यामू का व्यक्तित्व बहुत ही सरल और परिश्रमी था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और अपने घर का सारा काम संभालता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ मिलकर काम करती थी और दोनों का जीवन बहुत ही सरल और संतुष्टिपूर्ण था। श्यामू का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण था, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके कर्मों का कोई खास महत्व नहीं है। वह सोचता था कि बस काम करना ही उसका जीवन है और उसके कर्मों का कोई विशेष फल नहीं है। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि जीवन में हर कर्म का अपना महत्व होता है और उसका फल अवश्य मिलता है। एक दिन गांव में एक 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति आया। वह बहुत ही विद्वान और अनुभवी था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे। वह व्यक्ति गांव में रहकर लोगों को उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सीख देता था। श्यामू भी उसकी बातें सुनने गया और उससे मिला। बुजुर्ग व्यक्ति ने श्यामू को देखकर कहा, बेटा, जीवन में हर कर्म का महत्व है। तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। श्यामू ने बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को बहुत ध्यान से सुना और उसके जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उसने समझा कि जीवन में हर कर्म का महत्व होता है और उसे हर काम को अच्छे से और ईमानदारी से करना चाहिए। श्यामू ने यह निर्णय लिया कि वह अपने जीवन के हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करेगा। इसके बाद श्यामू ने अपने खेतों में और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। वह अपने खेतों में हर दिन नई तकनीकों का प्रयोग करता और अपने काम को और भी बेहतर बनाता। धीरे धीरे उसके खेतों की फसलें बहुत अच्छी होने लगीं और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। श्यामू ने समझ लिया कि उसके कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। लेकिन एक दिन श्यामू के जीवन में एक संकट आया। उसके खेतों में अचानक से बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसलें नष्ट हो गईं। श्यामू बहुत दुखी हो गया और उसे यह समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वह बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और उससे अपनी समस्या बताई। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, जीवन में हर समय अच्छा नहीं होता। कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। श्यामू ने बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खेतों में फिर से मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी फसलें फिर से अच्छी होने लगीं। श्यामू ने समझ लिया कि जीवन में हर समय एक जैसा नहीं होता, लेकिन हमें अपने कर्मों को अच्छे से करना चाहिए और उसका फल अवश्य मिलेगा। श्यामू का जीवन अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया था। उसने अपने खेतों में और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया और उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। श्यामू ने यह समझ लिया कि जीवन में हर कर्म का महत्व होता है और हमें अपने कर्मों को अच्छे से और ईमानदारी से करना चाहिए। श्यामू के जीवन में अब एक नई दिशा आ गई थी। उसने यह समझ लिया था कि हर कर्म का अपना महत्व है और उसका फल अवश्य मिलता है। उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बना दिया। उसकी फसलें अब गांव के बाजार में सबसे अधिक मांग में थीं और उसकी आमदनी भी बढ़ गई थी। श्यामू और उसकी पत्नी अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए व्यवस्था की और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत भी की। गांव के लोग भी श्यामू की मेहनत और सफलता की सराहना करते थे और उससे प्रेरणा लेते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति ने सभी गांव वासियों को आमंत्रित किया। उसने श्यामू को भी विशेष रूप से बुलाया और कहा, श्यामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। तुमने यह साबित कर दिया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। श्यामू ने सभी के सामने अपनी यात्रा के बारे में बताया। उसने कहा, जीवन में हर कर्म का महत्व होता है। हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। कठिनाइयां तो आएंगी ही, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उसकी बातें सुनकर सभी गांववासी बहुत प्रेरित हुए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, श्यामू ने हमें यह सिखाया है कि कर्म का फल भोगना अवश्य पड़ता है। यदि हम अपने कर्मों को अच्छे से करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। हमें जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए।
इस घटना के बाद श्यामू का जीवन और भी सफल हो गया। उसने गांव के लोगों को नई नई तकनीकों के बारे में सिखाना शुरू किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी अपने कर्मों को अच्छे से करें। धीरे धीरे गांव का विकास होने लगा और सभी गांववासी खुशहाल जीवन जीने लगे। श्यामू का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। उसने यह साबित कर दिया था कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ किया गया हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। उसकी कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को यह सीख दी कि जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम का अपना महत्व होता है और उसका फल अवश्य मिलता है। श्यामू ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपना जीवन बदला बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी उज्जवल बना दिया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसने सभी को यह सिखाया कि कर्म का फल भोगना अवश्य पड़ता है। हमें अपने कर्मों को अच्छे से करना चाहिए और धैर्य के साथ उसके फल का इंतजार करना चाहिए। समय बीतता गया और श्यामू अपने कर्मों के कारण और भी सफल हो गया। उसने गांव में एक नई सोच और नई दिशा की शुरुआत की। उसका जीवन अब एक आदर्श बन चुका था और उसने सभी को यह सिखाया कि कर्म का फल भोगना अवश्य पड़ता है। बस हमें अपने कर्मों को अच्छे से और ईमानदारी से करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर कर्म का महत्व होता है और हमें अपने कर्मों को अच्छे से करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। तभी हमें हमारे कर्मों का सच्चा फल मिलता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।